श्राद्ध। प्रश्न आता है कि हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, क्योंकि अश्विनी मास के और भादों की पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। तो सवाल आता है कि भी हमें श्राद्ध क्यों करना चाहिए, किसका करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कौन कर सकता है। एक और प्रश्न आता है कि भाई इसी वर्ष में किसी की मृत्यु हुई है तो उसका श्राद्ध कब कैसे करना चाहिए। कुछ लोग आके पूछते हैं कि हमारे पिताजी 25 जुलाई को या 25 अक्टूबर को या 17 अक्टूबर को मरे हैं तो उनका श्राद्ध कब करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे जनमानस में प्रश्न उठते हैं। श्राद्ध कैसे करना चाहिए और क्या ब्राह्मणों को ही खाना खिलाना है श्राद्ध करने के लिए। तो ये बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं जो समाज में समय समय पर लोग आकर के पूछते हैं और वो चाहते हैं कि उसका रहे। और क्योंकि आजकल हर बहुत सारे सोर्सेज हो गए हैं तो बहुत जगह एक प्रकार का भ्रम भी पैदा हो जाता है कि क्यों है। फिर ये होता है कि पितृ कौन है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले कि श्राद्ध क्यों करना चाहिए और पितृ क्या करते हैं हमारे लिए। तो जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, माता पिता, जब वो अपना शरीर त्याग देते हैं तो फिर उनके जब वो मान लो आज 27 तारीख है और लेकिन आज पंचमी है, तो हम जब उनका दाग लगा तो पंचमी वाले दिन जब अश्विनी मास की पंचमी आएगी तो उस दिन उनका श्राद्ध करेंगे। तो ये तो तय है कि जो भी तिथि होगी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो, जो भी तिथि होगी, चाहे पंचमी हो, चतुर्थी हो, पूर्णिमा हो, मावस हो, जो भी तिथि होगी, अगर पूर्णिमा है तो भादों की पूर्णिमा करेंगे और अगर पंचमी है, द्वितीय है, तृतीय है, मावस है तो वो अश्विनी मास के महीने की तिथि में करेंगे। तो ये तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी तिथि है तो आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, नहीं तो पंचांग में कईयों के पास 100 वर्ष का पंचांग है, नहीं तो आजकल तो ऐप बहुत सारे हैं जिनके अंदर आप अंग्रेजी मास की तिथि डालो तो वो आ जाती है। तो उसके हिसाब से भी हम देख लेते हैं कि हमारे पिताजी, माताजी या परिजनों किस दिन मरे थे और वो तिथि कौन सी थी। क्योंकि साधारणतः आजकल सब व्यस्त रहते हैं तो तिथि जो है वो ध्यान में नहीं रहती, तो वो तिथि उसी दिन करना चाहिए। अब किसको बुलाना है और कैसे करना है। देखो, वैसे तो भोजन किसी को भी कराया जा सकता है, भूखे को, गरीब को, किसी को भी भोजन करे, लेकिन पितरों का भोजन ब्राह्मण को कराते हैं। वो उसका अधिकारी होता है ब्राह्मण, और वो भी ब्राह्मण जो गायत्री का पाठ करता है। अब ब्राह्मण क्यों कराते हैं। अब वो किसी ने कहा कि ब्राह्मण को भोजन कराएंगे तो पितरों को क्या मिला उसमें से, है ना। तो उसके लिए एक बात समझनी पड़ेगी कि जब हम भगवान का भोग लगाने जाते हैं, देखो हम भगवान का भोग लगाते हैं तो भगवान ने क्या खाया उसमें से, हाँ जी, क्या खाया। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि भगवान का जब हम भोग लगाते हैं, आजकल तो ऐसी बस भगवान के सामने रखा, घंटी बजाई, पर्दा करा नहीं करा तो एक फॉर्मेलिटी सी रह गई कि भगवान का। लेकिन अगर वास्तव में भगवान का भोग लगाना है तो पर्दा करके भगवान को कोई नैवेद्य अर्पित करके जो भी हम खाते हैं वो पहले भगवान का भोग लगाते हैं। तो भगवान जब वो भोग लगाते हैं, और भाव से भगवान है, भाव से भगवान है ना। अगर मानो तो भगवान है, मानो तो गंगा माँ, नहीं तो नदी है, बह रहा है पानी, क्या जा रहा है। तो भगवान जब उसके अंदर अपना आशीर्वाद देते हैं वो प्रसाद हो जाता है। अब कहते नहीं है, अब जब हम मंगलवार का प्रसाद लेने जाते हैं तो जो हलवाई की दुकान पर बूंदी पड़ी होती है, तो जो जब तक वो तुल के हमारे हाथ में नहीं आती, जब तक हम क्या कहते हैं, जा करके 5 रुपए की बूंदी दे दो। लेकिन जब वो बूंदी तुल करके हमारे हाथ में लिफाफे में आ जाती है और जब हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं तो क्या कहते हैं, हाथ में क्या कहते हैं, प्रसाद है। तो ये भाव के है।
भाव से। अब जब ब्राह्मण, और वो भी गायत्री का, तो जब ब्राह्मण वो भोजन करता है, तो आपको एक बात बताऊं कि जो भोजन का सत है, जो भोजन का तत्व है, जो भोजन की शक्ति है, वो पितरों को प्राप्त होती है। आप देखना, ये शोध करा जितने, इसीलिए साधारणतः काफ़ी ब्राह्मण श्राद्ध का भोजन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं जिनको गायत्री का परंपरा का है, गायत्री का जाप करते हैं। अगर गायत्री का जाप नहीं करेंगे तो काफ़ी विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है। तो जो भोजन का तत्व है, जो भोजन का सत है, वो पितरों को प्राप्त होता है, और फिर ब्राह्मण का आशीर्वाद तो होता ही होता है। तो और वो देखना, वो ब्राह्मण को भोजन का वसा, फैट, वो तो ब्राह्मण को जाता है, लेकिन जो ब्राह्मण का सत्व है, जो उस भोजन का तत्व है, जो उसका सत्व है, जो उसकी शक्ति है, वो पितरों को प्राप्त होती है। और एक और बात बता दूं, पितरों के आशीर्वाद से ही संतान सुख मिलता है। देवों की, लक्ष्मी माई की पूजा करने से धन मिलता है, लेकिन पितरों के आशीर्वाद से संतान सुख मिलता है। इसीलिए पितृण के बारे में भी कहा गया है। तो जब हम श्राद्ध करते हैं तो हमको अपने बुजुर्गों का, अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है, और उस आशीर्वाद से ही हमारी वंश परंपरा में वृद्धि होती है। लेकिन पूरे, मैंने जैसे बताया ना, अब करना क्या है। वैसे तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जो वो खाते थे वो रुचि का भोजन उस प्रकार से बनाना चाहिए, लेकिन स्वादिष्ट भोजन जो ब्राह्मण को रुचिकर लगे। लेकिन कभी भी आजकल ये देखा गया जबरदस्ती दो, ये आप जितना ब्राह्मण रुचि से भोजन खाए, जितना खुश होकर, प्रसन्न होकर भोजन करे, उतना उसको भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात दक्षिणा भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार देनी चाहिए, वस्त्र भी देने चाहिए। दक्षिणा, वस्त्र और भोजन, इन तीनों से पितर खुश होते हैं। फिर ब्राह्मण आएंगे तो तर्पण भी करते हैं, तर्पण कराना चाहिए, और वो पूरी विधि वो ब्राह्मण आपको बताएंगे। अगर नहीं कुछ मिले तो, अगर मान लो ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है, श्राद्ध कराना है ना जी, तो बहुत आसान काम है। काले तिल ले लो, दूध में, जल में दूध मिला लो, और पीपल के पेड़ के पास जाकर और आराम से भगवान का, अपने बुजुर्गों का नाम लेकर धीरे धीरे 108 बार पीपल के अंदर जल चढ़ा। अब 108 बार जल चढ़ाना, तो क्या करेंगे कि पहले तो एक गिलास में धीरे धीरे टपका, या एक चम्मच ले लेंगे, उससे जल पीपल के में चढ़ाते जाएंगे। अगर पीपल दूर है, मान लो वहाँ पीपल तक जाने को व्यवस्था नहीं है, तो घर में ही एक भिगोना या पॉट ले लेंगे, उसके अंदर धीरे धीरे तिल और जल ऐसे करते रहेंगे। नहीं तो अगर ब्राह्मण को बुलाएंगे तो वो पूरे विधि विधान के साथ करेंगे। कोई भी काम करते हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बताया था कि जब कुछ भी काम करते हैं तो पहले संकल्प करते हैं, और जब हम बिना संकल्प के कुछ काम करते हैं तो उसका उतना फल नहीं मिलता। मैंने कभी ये नहीं कहा कि किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता। फल तो आप कुछ भी करेंगे, चाहे संकल्प करें ना करें, कुछ भी करें, फल तो जरूर मिले, लेकिन पूर्ण फल मिलना, संपूर्ण फल मिलना, संपूर्णता की प्राप्ति, अगर संपूर्णता की प्राप्ति करनी है तो आपको संकल्प करना पड़ेगा। कुछ भी करें आप, एक ये छोटा सा प्रयोग है, मैंने पहले भी करने को बार बताता जाता हूँ। कुछ भी करें आप, हनुमान चालीसा पढ़ें, पूजा करें, हवन करें, और आप बस संकल्प करने में जाता क्या है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना तो आप संकल्प कर, जल चावल लिया, थोड़ा सा द्रव्य लिया, संकल्प करा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इस काम की प्राप्ति। सकाम को कुछ करना है तो संकल्प करना चाहिए, लेकिन निष्काम करना है तब भी अगर संकल्प करेंगे तो रहेगा। संकल्प करके ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात आपको, अगर आपका मन करता है और करना भी चाहिए, निर्धनों को भोजन जरूर देना चाहिए। 2 ब्राह्मण हो तो अच्छी बात है, और अगर महिला का श्राद्ध कर रहे हैं तो ब्राह्मणी को बुलाना चाहिए, और प्यार से भोजन, और ब्राह्मणी के अनुसार ही उसको वस्त्र भी देने चाहिए। निर्धनों को भी, उसके ब्राह्मण के बाद निर्धनों को भोजन कराना चाहिए। एक और बात, मैं एक जगह गया था तो क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि कोड़ियों को खाना देना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर किसी को खाना देना है तो बचा हुआ खाना नहीं देना। मैं एक जगह गया
तो वो जो खाना बच गया वो जाके चलो ये बच गया तो ठीक है, वेस्ट नहीं करना है, लेकिन फिर के उनके निमित्त सबको जिमाने से पहले ब्राह्मण के बाद उनके निमित्त कुछ ना कुछ खाना उठा के रखें, और बाद में फिर जो भी आपके पास पूरी सब्जी जो भी आप बनाए वो वहाँ जाकर कोड़ी कैंप में देकर आना चाहिए। वहाँ भी कुछ ना कुछ आर्थिक मदद उनको करके आनी चाहिए। तो आज के दिन पितरों के निमित्त किया गया कोई भी कार्य एक तो पितरों की आत्मा को तृप्त करता है, और दूसरा आपको संत बहुत सारी वो मेरा बेटा कहना नहीं मानता, बेटे की तरक्की नहीं हो रही, तो इस प्रकार के बहुत सारे आजकल तो घरों में तनाव हो रहा है। तनाव का कारण ही यह है, मैं अभी किसी एक सोसाइटी में था तो वहाँ पर लिफ्ट से जा रहे थे, तो पिछले साल श्राद्धों की बात है, उन्होंने कहा लो जी ब्राह्मण आज के दिन तो इतना ये पता नहीं वो खाते भी हैं नहीं खाते। देखो हमने अपना कर्म कर दिया, और आपको बताऊं ऐसा नहीं है कि जो आप ब्राह्मण को दान कर रहे हो ब्राह्मण उसको फेंक देता है ना। हमारा मंदिर है फिरोजपुर कैंट में, तो वहाँ पर जितना भी भोजन आता था और पूर्णमासी को सीधा देने की प्रथा है, तो वो जो सीधा एक ड्रम में उसका आटा वो सारा सामान अलग करके, और वो आटा या तो कोड़ी कैंप में या उसका भंडारा बना करके करते थे। तो ब्राह्मण ये नहीं है कि वो आटा रख लेगा या क्या कर लेगा, और वो जो आप कपड़े दे के आ रहे हो ना, अगर उसकी आवश्यकता के अनुसार है तो वो पहनता है, नहीं तो वो कपड़े आगे निश्चित रूप से दूसरों को दे करके आता है। तो ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो अगर आप उसको पूरी कचौड़ी या कुछ जो भी खाने को दे रहे हो वो वेस्ट कर देगा या फेंकना, बहुत मेरी अभी तक जानकारी में ऐसा नहीं है। मैं तो जाता आता जाता रहता हूँ, कई घरों में मेरा संपर्क है, कई ब्राह्मणों के साथ संपर्क है, लेकिन कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि कहीं पर भी किसी के घर भी जा करके कि ये इतना सारा खाना आया था ना। को जितना भी खाना आएगा वो पहले बोल करके रखते हैं कि भाई आज श्राद्ध है और ऐसे से हमारे घर पर भोजन आएगा, तो आप सब लोग भोजन करने के लिए व्यवस्थित हैं। तो आइए कभी मन में शंका, और मैंने कहा ना भाव से भगवान है, अगर भाव नहीं है तो फिर कुछ करने का फायदा ही नहीं है। अरे वो पंडित जी को भी खाना खिलाना है, कोई बोझ समझकर कुछ काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाव से भय है, भाव से भगवान है, और जब भाव शुद्ध होंगे तो उसका ये कर्म का लाभ भी मिलेगा। और वो जो हम पितृदोष की पूजा ये सारा कुछ कराते हैं ना, अगर भाव से आज अपने पितरों के लिए श्राद्ध भी कर दिया तो आप समझो बहुत सारी अड़चनें, बहुत सारी मुसीबतें तो अपने आप दूर हो जाती हैं। फिर हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ऐसा करने की नहीं है। फिर एक प्रश्न और किसी ने पूछा था कि क्या जीवित व्यक्ति अपना श्राद्ध कर सकता है? हाँ कर सकता है। जो साधु सन्यासी बनते हैं वो अपना श्राद्ध करके जाते हैं। और पहले तो ये मैंने सुना, हमारे पिताजी बताते थे कि जो दूर यात्रा तीर्थ करने जाते थे, क्योंकि आजकल तो तीर्थ करना आसान काम हो गया है, तो पहले जो तीर्थ करने जाते थे वो भी अपना श्राद्ध कर्म करके, तीर्थ चारों धाम की यात्रा करने जो जाते थे वो अपना श्राद्ध कर्म करके जाते थे। और ऐसा नहीं है कि श्राद्ध, ये तो अश्वनी मास के साथ है, आपने देखा होगा ब्याह शादी होती है या कोई घर में शुभ काम होता है तो कहते हैं पितरों की थाली निकाल के रख दो, है ना, और वो उनके कपड़े भी निकाल के रखते हैं। और लेकिन गलती कहाँ होती है, हम जब करते हैं ना घर में, निकाल के तो रख दिए भैया। अब वो एक जगह में गया, उन्होंने पितरों के खाना एक थाली निकाली और खाना निकाल के रख दिया, कपड़े भी निकाल के रख दिए, 2 दिन तक किसी ने सुध ही नहीं ली, वो खाना ऐसा कैसा। अब बताओ वो खाना निकालने का क्या लाभ हुआ। फिर बाद में अगर कोई अड़चन आती है तो कहते हैं ये पितरों का थाली तो हमने निकाली थी, परोसा तो निकाला था। अब जो परोसा तुमने निकाला वो कहीं गया भी है, किसी को बोला भी है। तो जो भी चीज किसी के भी निमित्त हम निकालते हैं, अच्छी बात है निकाला, लेकिन निकाल कर उसको सही जगह पहुंचाना, ये भी हम, अब जैसे मैंने कहा हम तर्पण कर रहे हैं तो वो जो भगोने के अंदर है, तो जैसी समय मिले पीपल के पेड़ के पास जाकर के उसको वहां पर जल को अर्पित करके आना है। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे को श्राद्ध करने का पूरा लाभ होगा। और ये देखो ये 15 दिन होते हैं पितरों को प्रसन्न करने के,
इसमें कुछ लोग दाढ़ी शेव नहीं बनाते, वो अपना अपना, कुछ लोग नवरात्रों में नहीं बनाते, कुल पितरों के दिनों में ले। लेकिन कम से कम जब अपने माता पिता का या दादा दादी का जिनका भी श्राद्ध हो, तो उनका श्राद्ध वाले दिन मन में उनके प्रति अपार श्रद्धा और आस्था लेकर इस भाव को करना चाहिए। पूरा दिन उनके साथ, उनके घर पे कोई, अपने घर में उनके चित्र है तो चित्रों को साफ करना, टीका लगाना, फूल माला चढ़ाना, पूरा भाव। आपको एक और बात बताता हूँ, इतना करने से क्या होता है, ये बहुत छोटा सा कर्म है। एक व्यक्ति आए मेरे पास, कहते भाई साहब हमारे घर का तो माहौल बड़ा ख़राब है, हमारे बच्चे तो हमारा कहना नहीं मानते, पैर छूने की तो बहुत दूर है, बहुत मतलब बच्चों में कोई संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। मैंने कहा आप, मैं बताता हूँ आपको, एक छोटा सा प्रयोग करोगे? उन्होंने कहा हाँ बताइए। बिल्कुल मैं करूँगा, आप छोटा क्या, आप जो कहेंगे मैं करूँगा, पर हमारे घर में परिवर्तन हो जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपके घर में माता पिता हैं? उन्होंने कहा जी पिताजी एक्सपायर हो गए, माता जी हैं। मैंने कहा ठीक है, तो आप रोज सवेरे उठकर माताजी के पैर छुएंगे, किसी को बिना बोले, किसी को कुछ नहीं कहना है। माताजी आशीर्वाद दें तो ठीक, और बुड़बुड़ाएं तो भी ठीक, ये उनका अधिकार है, आपका अधिकार है पैर छूना। और पिताजी के चित्र को हाथ जोड़ करके कहीं जाना है। और एक और छोटा सा काम अगर कर देंगे तो देखना कारोबार में भी होता है, जब भी आप जाएं पिताजी और भगवान को भूल के जाएं, अच्छा मैं जा रहा हूँ और शाम को मिलूंगा। तो आप समझते हो क्या हो गया, आप भगवान को बोल कर जा रहे हो और पिताजी को बोल कर जा रहे हो कि मैं जा रहा हूँ शाम को मिलूंगा। तो अब पूरे दिन की रक्षा करने का दायित्व उनका बन जाता है। अब वो शाम तक आपकी इंतजार करेंगे और दिन भर दुआएं देते रहेंगे कि आप वापस ठीक ठाक आ जाएं। तो घर में बुजुर्गों का होना, बुजुर्गों का सम्मान करना, और ये जो श्राद्ध कर्म है ये भी बुजुर्गों के प्रति समर्पण भाव को दर्शाने का हमारे विधान में एक तरीका है, हमारे यहाँ पर एक परंपरा है। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, वर्षा ऋतु के बाद हम दिवाली तक त्यौहार मनाते हैं, तो इस सिस्टम को भी अगर हम समझ लेंगे तो पूरी तरह वजह, जब हम अब यहाँ से, अब भाद्र पूर्णिमा से ये सारे पर्व शुरू हो जाएंगे, तो आप देखो सबसे पहले पितरों को खुश करते हैं, फिर उसके बाद विजयदशमी नवरात्रि आते हैं, शक्ति की आराधना कर, सबसे पहले पितरों को खुश करते हैं, फिर शक्ति की आराधना करते हैं, शक्ति की आराधना करने के बाद विजयदशमी मनाते हैं, जीत, सीमा उल्लंघन। कुछ लोग सीमा उल्लंघन करते थे, कुछ अपनी शक्ति के लिए, कुछ उससे कुछ ज़्यादा करते हैं, कुछ उस दिन ज़्यादा तपस्या, मतलब अपना काम, अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ऐसा प्रयास करते हैं, योजना रचनाएं बनाते हैं। तो वो विजयदशमी है। खाली ये नहीं है कि रावण वध हो गया, रावण दशहरा फूंक के आ गई है ना। विजयदशमी का अर्थ है कि जो हमने 9 दिन माता के साथ बैठकर शक्तियां प्राप्त की हैं, अब उन शक्तियों के साथ हम अपने रोजगार को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपनी संपदा को किस प्रकार से, किस योजना रचना के साथ बढ़ाएंगे, इस प्रकार की योजना रचना बनाने का दिन है विजयदशमी। अपनी अपने अपने सीमा उल्लंघन करना, अगर हमारी एक दुकान है तो हम 2 दुकान बनाने का प्रयास करेंगे, एक फैक्ट्री तो 2 फैक्ट्री करने का, अगर हम कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा अच्छा करने का, अगर हम लेखक हैं, राइटर हैं, कुछ और कारोबार करते हैं, वकील हैं, चार्टर, तो अपने और ज़्यादा अपनी एनर्जी, अपने ज्ञान को बढ़ाना का संकल्प करने का है विजयदशमी। विजयदशमी तुरंत होती है, तो उसके बाद करवा चौथ आती है, करवा चौथ के तुरंत बाद होलियाटे संतान के लिए होता है, करवा चौथ श्री के लिए होता है, जो अपने बान वैभव उनको बढ़ाने के लिए श्रीमान के लिए होता है, उसके बाद संतान के लिए होता है, और उसके बाद दिवाली आती है। तो ये पूरा का पूरा एक क्रम है, पहले पितरों को पूजना, फिर शक्ति को पूजना, फिर उसके बाद अपनी शक्ति का किस तरह उपयोग करेंगे, और उसके बाद फिर लक्ष्मी को पूजना अंत में, और लक्ष्मी को पूज करके पूरा कारोबार भई काते नए लगाने, कुछ अभी लगाते हैं। तो ये सारा वो जब मैं दिवाली के विषय में बात करूंगा तो करूंगा। तो ये एक वर्षा ऋतु के बाद, क्योंकि पहले वर्षा ऋतु के पास कारोबार थोड़ा सा कम, तो कुछ लोग अभी भी कुछ कम हो जाता है, तो लेकिन उसके बाद तुरंत पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने काम में, अपने अपने कारोबार में रखें। आज भी संतान सुख के लिए अपने पितरों का श्राद्ध करें,
किस दिन करना है। अगर मान लो नाना के नानी के कोई संतान नहीं है तो उसका नाती उसका श्राद्ध कर सकता है। फिर एक बात फिर मैंने बीच में ही बताई थी, अभी बता रहा हूँ, महिला का श्राद्ध करने के लिए ब्राह्मणी को बुलाना चाहिए। और अगर दोनों का एक दिन है तो ब्राह्मण जोड़े से बुलाओ ना। आप जरूरी नहीं एक ही ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण भी बुला के कर सकते हो, यथाशक्ति यथा योग्य है। दान कर्जा लेकर नहीं करना है, कर्जा लेकर कोई श्राद्ध नहीं करना है, लेकिन अगर है तो कंजूसी करके भी श्राद्ध नहीं करना है कि नहीं चलो इतने में हो गया। वो एक किसी ने किसी को कुर्ता दिया, वो भाई साहब घर लेकर के आए तो वो दुकानदार से भी पता नहीं कितना पुराना कुर्ता लेकर आए, वो पंडित जी कुर्ता पहनने लगे तो कुर्ता की जो तय थी, इतने दिन से वो तय करके रखा हुआ था कि कुर्ता वो तय की जगह फट ही गया जैसे वो पहनने के लिए। तो अगर हम किसी को कुछ चाहे एक रुमाल भी दें, लेकिन ऐसा दें जो वो तय कर सके, है ना। तो अगर हम इस तरीके से करेंगे तो आप निश्चित तौर से पितरों को प्रसन्न कर पाएंगे और संतान सुख भी आपको प्राप्त